ओम नमः भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं और श्लोक संख्या 18 तक सुन चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 19 का श्रवण करेंगे। तो आइए देखते हैं श्लोक संख्या 19 में क्या है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम जेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते। अब देखिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि देखिए मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है और इसे केवल जो मेरे भक्त हैं ना वही अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, वही मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा भगवान यहाँ कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखिए क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप में मैंने बताया है। मेरा भक्त इससे जो इसका परम तत्व है उस परम तत्व को जानकर मेरे भाव को वह प्राप्त कर लेता है या मेरे स्वभाव को वह प्राप्त हो जाता है। इति क्षेत्रम, इति इस प्रकार से, क्षेत्रम कर्म क्षेत्र, ज्ञानम ज्ञान और ज्ञेयम जानने योग्य है। उक्तम समासता कह रहे मैंने ये तीनों चीज़ें संक्षेप में बता दी हैं। मद भक्त एतद विज्ञा है, मेरे भक्ति से जानकर मद भाव, मेरे भाव को, मद भावाय, मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को उपपद्यते प्राप्त करते हैं। भगवान ने यहाँ शरीर, ज्ञान और ज्ञेय इन तीनों को संक्षेप में बताया है। यह ज्ञान तीन वस्तुओं का है, एक ज्ञाता का, एक ज्ञेय का और एक जानने की विधि। ये तीनों मिलकर ही क्या कहलाते हैं? विज्ञान कहलाते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय और जानने की विधि, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों ही क्या कहलाते हैं? विज्ञान कहलाते हैं। अब भगवान कहते हैं मेरे भक्त इन तीनों के द्वारा ही सब कुछ जान जाते हैं। वह हर वस्तु मुझे ही अर्पित करते, कोई भी कार्य करते हैं मेरा ही लक्ष्य करके करते हैं और मुझे ही अर्पित कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण भावना अमृत, वह मेरे स्वभाव को जान चुके हैं और मेरे स्वभाव को ही वह प्राप्त होते हैं। कह रहे परमात्मा का ज्ञान वास्तव में किससे प्राप्त होता है? भक्ति से ही प्राप्त होता है। केवल और केवल एक भक्ति भाव ही ऐसा है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं भक्ति से ही साधक मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए साधक में क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि जो क्षेत्र है, जो कर्म शरीर है, इसके तत्व को जानकर, जब व्यक्ति तत्व को जान लेता है तो तब क्या करता है? जब परम तत्व के बारे में समझ आता है तो वह इस शरीर से अपना विच्छेद कर लेता है। शरीर को फिर वो अलग समझता है तो क्या है, उसका इस शरीर से संबंध विच्छेद हो जाता है और केवल ध्यान किस में रहता है? उस परमपिता परमात्मा में। तो जब वह इस ज्ञान को तत्व से जान लेता है तो उस व्यक्ति का जो अभिमान है वो अभिमान भी खत्म हो जाता है। इस शरीर के प्रति जो अभिमान है वह देहाभिमान भी उसका नष्ट हो जाता है और वह उस परमपिता को प्राप्त कर लेता है। यहाँ क्या कहा कि भगवान ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। भगवान ने कहा ज्ञान और भक्ति यह दोनों ही मेरे क्या हैं? भगवत प्राप्ति के साधन हैं। और इन्हीं के द्वारा जब व्यक्ति ज्ञान से और भक्ति से मुझे जान लेता है तो तब उस व्यक्ति का भगवान से कोई भी अभिन्नता नहीं रहती है। हर चीज़ में उसे भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं और यह शरीर भी किसका दिखाई देता? उस भगवान का, कि उस परमपिता परमात्मा का ही अंश है। तो क्या हुआ? जब ज्ञान के विकास को व्यक्ति समझ लेता है तो वह कृष्ण भाव को अच्छी तरह से समझ जाता है। हम भौतिक चेतना द्वारा, जो हमारा शरीर है ये क्या है? भौतिक चेतना। हम इसके प्रति लगे रहते हैं, इसको संवारने में लगे रहते हैं और उस परम पिता की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते।
थे। लेकिन जब हमें इस शरीर से मोह माया खत्म हो जाती है और पता लग जाता है कि सब कुछ भगवान ही है, वही परमात्मा ही है, वही आत्मा ही है, तो तब क्या होता है, हम उसे प्राप्त करने के लिए इस शरीर से क्या करते हैं, मोह हटा लेते हैं और केवल उसे प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं। जो भी हम इस संसार में आए, देखिए हमारा कर्तव्य कार्य करना। हर व्यक्ति के कोई ना कोई कर्तव्य है, तो कोई भी व्यक्ति इन कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकता। हमें इन कर्तव्यों का पालन करते हुए ही उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण रखना है, उसमें भक्ति भाव रखना है। और जब हम अपने सारे कार्य करते हुए उसमें भक्ति भाव रखेंगे तो हमें क्या होगा, उस परम पिता के स्वभाव की प्राप्ति होगी, उस परम पिता के धाम की प्राप्ति होगी। तो यहाँ यह भगवान कह रहे हैं कि देखिए मैंने ये चीज़ें सारी आपको संक्षेप में बता दी, और जो भक्ति भाव से मुझे याद करता है तो वह मेरे स्वभाव को या मेरे धाम को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ भगवान ने कहा। और जो ज्ञानी पुरुष हैं वही भगवत गीता के परम ज्ञान को भली प्रकार से समझ पाते हैं। हर व्यक्ति भगवत गीता का जो परम ज्ञान है उसे नहीं समझ पाता। जब हम भक्ति भाव से, अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, गीता को पढ़ते हैं, तो तब हमें उस परम धाम परमेश्वर कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना अमृत के बारे में हमें ज्ञात होता है। तो भगवान कहते हैं वही मेरा परम भक्त है। तो आज हमने श्लोक संख्या 19 का श्रवण किया। नेक्स्ट वीडियो में हम श्लोक संख्या 20 का श्रवण करेंगे और वीडियो पूरी सुनिए। देखिए अभी हम 13वें अध्याय पर चल रहे हैं और बहुत जल्दी समापन की ओर होंगे। तो प्रतिदिन 2 दिन में, 1 दिन में जो भी वीडियो आती है आप उसे अवश्य सुनिए, अपने बड़ों को भी सुनाइए। इसमें ऐसा ज्ञान छिपा हुआ, आप जितनी बार सुनेंगे तो आप और गूढ़ अर्थ को समझते चले जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बड़े छोटों को सुनाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो को सुनने में वंचित न रह सकें। धन्यवाद। और कमेंट अवश्य लिखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।